हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस वन प्रॉब्लम जो कि जे 2023 एडवांस के पेपर में पूछा गया। और ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली एटम से रिलेटेड भी है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी रिलेटेड है। सो हियर हाइड्रोजन लाइक एटम हैज़ एटॉमिक नंबर Z, photons emitted in the electronic transition from level n equal to 4 to level n equal to 3, and in these atoms are used to perform photoelectric effect on a target metal. So basically there is a transition from n equal to 4 level to 3 level, and whenever there is a transition there is a release of energy, and basically that energy is being used to perform the photoelectric effect. And in that photoelectric effect the maximum kinetic energy of a photo generated electron is 1.95 electron volt, and threshold wavelength for the target is 310 nanometer. Find the value of Z. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जो एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज़ हुआ है, इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी रिलीज़ हुआ है। सो एनर्जी रिलीज़ का जो फॉर्मूला है दैट इज़ सिंपली E2 माइनस E1। ये जनरल फॉर्मूला है, अगर आप किसी दूसरी स्टेट से पहली स्टेट में आते हो। सो एनर्जी रिलीज इज E2 माइनस E1। बट यहाँ पर जो हमारा ट्रांजिशन हुआ है वो है हमारे फोर्थ स्टेट से थर्ड स्टेट में। सो आई विल राइट हेयर E4 माइनस E3। सो इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी यूज़ हुआ है इसको आगे जाके फोटो इलेक्ट्रिक के लिए इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले मैं एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं E4 स्टेट में एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो वो कुछ इस तरह से है। दिस इज़ हाइड्रोजन लाइक एटम, सो इट इज़ -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन n4 square. This is fourth state there, fourth level there, and it is in electron volt. Similarly जो E3 रहेगा, energy in the third level, that is -13.6 Z square n3 square EB. Then we will calculate this energy. So this energy is simply E4 minus E3. अगर हम E4 माइनस E3 करते हैं like 13.6 Z square अपॉन n4 square -13.6 Z स्क्वेयर अपॉन n3 स्क्वेयर। सो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं -13.6 को हम कॉमन ले सकते हैं, Z स्क्वेयर को हम कॉमन ले सकते हैं, और हमारे पास अंदर बचेगा फोर्थ, मतलब 4 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 16, एंड यहाँ पर होगा माइनस, बिकॉज जब माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है, दिस इज माइनस माइनस प्लस, बट हमने माइनस कॉमन ले लिया है। सो इट इज़ थर्ड लेवल इज़ 3 का स्क्वायर यानी कि 9। सो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस। यहाँ से हम कुछ एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसे सॉल्व करोगे, एनर्जी का जो वैल्यू आपके पास आएगा इसे सॉल्व करने के बाद, लाइक -13.6 जेड स्क्वायर और 1/16 माइनस 1/9 को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा, मैं उसे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के बाद, वो वैल्यू आएगा 0.66 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज़ द एनर्जी जो कि इस ट्रांजिशन में रिलीज़ हुआ है, और इस एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो सबसे पहले हमने एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 0.66 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हमारे पास आ रहा है। नाउ वी टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वी नो दैट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एनर्जी यूज्ड is being utilized in two ways. One is utilized in work function and other part is being utilized in giving the kinetic energy to the particle. So जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन वी कैन राइट एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस वर्क फंक्शन। और अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में के मैक्स का वैल्यू जो है वो दे के रखा है। वर्क फंक्शन को वी कैन इक्वेट एच सी बाय लैम्डा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी हमारे पास दे के रखा है। सो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ लाइक माई के मैक्स इज बेसिकली ई माइनस वर्क फंक्शन, विल पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। सो के मैक्स का वैल्यू स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम उसे वहाँ से नोट कर लेंगे। के मैक्स का वैल्यू है क्वेश्चन में 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही सारी कैलकुलेशन चल रही है। दिस इज़ 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी जो हमने यूज़ किया है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करने में वो है 0.66 जेड स्क्वेयर। एवरीथिंग इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वी नो दैट कि जो वर्क फंक्शन है उसका एक्सप्रेशन रहता है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट मीन्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एच सी का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1240, and we divide it with the nanometers, wavelength in nanometers, that is 310 nanometer. Threshold wavelength is 310. So we'll put this, यहाँ पर आ जाएगा 1240 upon 310. So it is like 1.95 is equal to 0.66 z square and minus ये कट जाएगा and it is 31 4 ये हमारे पास आ जाएगा 124।
सो देन वी कैन ईजिली गेट 0.66 जेड स्क्वायर, ये वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, इट इज़ लाइक 5.95। सो स्टूडेंट्स यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5.95 डिवाइडेड बाय 0.66। सो इट इज़ सिंपली 595 अपॉन 66। जो आप इसे सॉल्व करोगे इट इज़ लाइक 66 नाइन्स आर बेसिकली 594, so it is basically 9 there, approximately 9 there. So we have the value z square equal to 9 एंड यहाँ से z का वैल्यू आ जाएगा 3। सो हमसे क्वेश्चन में z पूछा गया था, सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस z का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया है। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। सो दिस इज़ अ इंटीजर टाइप प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हमें वैल्यू रिपोर्ट करना है। सो हम यहाँ पर इसे 9 पॉइंट कुछ नहीं लेंगे, सिंपली हम इसे लाइक जब डिवाइड करेंगे इट इज़ 9 लेंगे। सो 9 एंड z स्क्वायर इज़ 9, सो z इज़ 3। सो 3 इज़ द आंसर। सो z हमसे पूछा जा रहा था तो उसका वैल्यू है 3। थैंक यू।